बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 6 का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 6 जो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इसका इस वीडियो में हम लोग प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, प्रमुख रूप स्थल कौन कौन से होते हैं। देखिए, पृथ्वी पे जो प्रमुख रूप स्थल होते हैं वो पहला है पर्वत, दूसरा है पठार और तीसरा है मैदान। अगर हम जिधर भी देखें ये तीन ही दिखाई देते हैं हम लोगों को, एक पर्वत, दूसरा पठार और तीसरा मैदान। ये तीनों जो हैं ये पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप होते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वत एवं पठार में क्या अंतर होते हैं। देखिए, पर्वत का जो शिखर होता है यानी कि सबसे जो ऊपरी भाग होता है वो छोटा होता है और जो आधार होती है पर्वत का वो चौड़ी होती है, जबकि पठार का ऊपरी भाग मेज के समान सपाट तथा आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। ये होता है पठार। देखिए, पर्वत का उदाहरण हो गया हिमालय पर्वत और पठार का उदाहरण हो गया दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है, पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में पर्वतों के 3 प्रकार पढ़े थे। पहला है वलित पर्वत, दूसरा है ब्रह्मोत्तर पर्वत और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। तो देखिए, मनुष्यों के लिए पर्वत निम्न प्रकार से उपयोगी होते हैं। जिसमें पहला देखेंगे हम लोग, पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं यानी कि जल को संग्रहित कर सकते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होती है यानी कि हिमानियों के रूप में पर्वतों पर संचित होती है जल। पहला तो ये फ़ायदा हो गया, हमें जल प्राप्त हो सकती है। दूसरा है, पर्वतों से प्राप्त जो जल होती है उसके द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है यानी कि उस जल से, उस पानी से बिजली बनाई जाती है। तीसरा जो फ़ायदा है हम लोगों को, पर्वतों से प्राप्त जो जल होती है उससे सिंचाई की जा सकती है और पीने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके बाद अगला जो फ़ायदा है हमें, अगला जो उपयोग है, पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। और जो सबसे अंतिम जो हम लोगों के उपयोग में आती है वो पर्वत को पर्यटन को बढ़ावा देती है। जो पर्वत होती है पर्यटन यानी कि जो दूर दूर से जो लोग आते हैं जो पहाड़ की खूबसूरती को देखने, उसको बढ़ावा देती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मैदानों का निर्माण किस प्रकार होती है या होता है। देखिए, उत्तर देखिए इसका, नदियाँ और उनकी सहायक नदियों के द्वारा मैदान बने हैं। नदियाँ पर्वतों को ढाल पर नीचे की ओर बहाती है यानी कि जो बालू होती है, रेत होती है, वो चट्टान ही होती है तथा उन्हें अपरदित कर देती है यानी कि जब नदी जो होती है ढलान से होकर नीचे की ओर आती है तो जो रास्ते में उसके पड़ते हैं उसको अपरदित यानी कि काट देती है। वे अपरदित पदार्थ को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है और अपने बहाव के साथ साथ उसको आगे लेकर चली जाती है और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिलवटों को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है यानी कि छोड़ देती है। इन्हीं निक्षेपों में मैदान का निर्माण होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मैदान का निर्माण किस प्रकार से होती है। अगला प्रश्न है, नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखिए, मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं यानी कि उसमें जो खेती होती है बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होती है। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान हो जाती है, इसीलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं यानी कि बहुत सारे जनसंख्या जो होती है मैदान में बसती है। अगला प्रश्न है, पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, क्यों। क्यों का जवाब देना है आपको।
यानी कि जो पर्वत में जनसंख्या होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, कठोर जलवायु होने के कारण, सबसे पहला कारण है कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं, यानी कि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे आना जाना, कहीं आने जाने की साधन नहीं होती है। फिर पर्वतों का धरातल खड़ी ढाल वाली होती है, यानी कि पर्वत जैसे होते हैं तो खड़ी ढलान होती है और चढ़ने में भी दिक्कत होती है। तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है, यानी कि जो कृषि कर सके ऐसा जगह, ऐसी जो ज़मीन होती है वो पर्वतों में नहीं पाई जाती है। यही कारण है कि पर्वतों में जनसंख्या कम होती है। अगला प्रश्न है सेकंड नंबर, सही उत्तर पे सही का चिन्ह लगाइए। जिसमें पहला प्रश्न है, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, क्या से होते हैं? पहला जो इसमें ऑप्शन है वह ऊंचाई में अलग होती है, दूसरा है ढाल में होती है और तीसरा है अभिमुखता में अलग होती है। तो जो पर्वत होती हैं वो पठारों से ऊंचाई में अलग होती हैं। तो सबसे जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न है, हिमानी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है पर्वतों में, दूसरा ऑप्शन है मैदानों में, तीसरा ऑप्शन है पठारों में। तो जो हिमानी होती है वो पर्वतों में ही पाई जाती है, तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि पर्वतों में। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार कहाँ स्थित है? यानी कि जो दक्कन का पठार है कहाँ पे स्थित है? पहला है केन्या, सेकंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और तीसरा ऑप्शन है भारत। तो ये जो दक्कन का पठार है वो भारत में स्थित है, इसीलिए सबसे अंतिम जो ऑप्शन है वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, यागंसे से नदी कहाँ बहती है? यानी कि यागंसे से नाम के जो नदी है वो बहती कहाँ है वो बताना है। पहला दक्षिण अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और सबसे अंतिम ऑप्शन है चीन। ये जो यागंसे नदी है वो चीन में बहती है, तो इसीलिए आप लोगों का आंसर हो जाएगा ग नंबर, यानी कि सबसे अंतिम का ऑप्शन जो है चीन। इसके बाद अगला प्रश्न है, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आप लोगों के सामने ऑप्शन है एंडीज़, सेकंड ऑप्शन है आल्प्स और थर्ड ऑप्शन है रॉकीज। तो सबसे जो यूरोप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है वह है आल्प्स, यानी कि सेकंड ऑप्शन आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, जो है खाली स्थान को भरे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न इसमें है, समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को खाली स्थान कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। ठीक है, समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को हम लोग मैदान कहते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर प्रश्न है, हिमालय एवं आल्प्स खाली स्थान पर्वतों के उदाहरण हैं। तो ये जो पर्वत हैं ये युवा वलित पर्वत है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। 3 नंबर प्रश्न है, खाली स्थान क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है, यानी कि जो पठारी इलाके होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा खनिज की मात्रा अधिक होती है उनमें, तो इसीलिए 3 में हो जाएगा पठार। अगला प्रश्न है, खाली स्थान पर्वतों का एक क्रम है, यानी कि जो पर्वतों का एक क्रम है, यानी कि एक लाइन में होती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं, यानी कि पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग भर सकते हैं श्रृंखला, यानी कि कह सकते हैं श्रृंखला पर्वतों का एक क्रम होती है। अब सबसे अंतिम प्रश्न है, खाली स्थान क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा उपज होती है, तो वो कौन सा इलाका होता है? तो हम लोग खाली स्थान के जगह पे हम लोग भर सकते हैं मैदानी जो क्षेत्र होती है, यानी कि मैदान वाला जो क्षेत्र होता है, जो लैंड होते हैं वो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।